Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is A Tiger in the Zoo, written by George Leslie Norris from the book First Flight. तो अभी हम पोम जो है स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. यस्टरडे हमने डिस्कस करी थी कि ईच स्टेंजा में किस तरह से टाइगर, यहाँ पे कंट्रास्ट किया है लेस्ली नॉरिस ने कि एक जो है टाइगर इन द केज है और एक टाइगर है अपने नेचुरल हैबिटेट में. क्या डिफरेंस है? जो हमारे केज में है उस अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकता और जो नेचुरल हैबिटेट में फ्रीडम है उसके पास. ये क्या है? कन्फाइंड एरिया है टू वॉक, बट जो नेचुरल हैबिटेट है कहीं भी जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, इवन टेरराइज कर सकता है किसको? पीपल जो एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट. क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केस के अंदर है तो अलग अलग जो है स्टेंडिया में उन्होंने जो है कंट्रास्ट किया है, कंपेयर किया है टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट. फर्स्ट स्टेंडिया क्या है बच्चों? टाइगर इन द केस. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से उसका कलर बताया, अपीयरेंस बताया है कि स्ट्राइप्स कैसे हैं, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, गोल्डन उसका कलर है, हाउ इट वॉक इन द लिमिटेड कन्फाइंड एरिया, और बिल्कुल जो है छोटा सा जो है उसका केज है, कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया है, और किस तरह से उसे गुस्सा आ रहा है बट क्वाइटली जो है ट्राइज टू कंट्रोल द एंगर. किस तरह से अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इस एंगर बाय क्वाइटली वॉकिंग इन द कन्फाइंड एरिया. इन द सेकेंड स्टेंजा यहाँ पे पोएट ने बताया है कि टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट, कि अपने नेचुरल हैबिटेट है, किस तरह से वो अपने आप को हाइड कर रहा है टू गेट द प्रे फूड, और किस तरह से अपने आप को हिट कर रहा है हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज. और क्यों कर रहे हैं आपको छुपा के? कि ही कुड इजीली गेट अ deer or catch a deer in order to have it as its food. Basically क्या है? The poet wants to say that the actual life of a tiger is to live in jungle. तो obviously उसका natural habitat है, कहाँ पे रहना पसंद करेगा? जंगल में. क्लियर? जहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकता है और इजीली he could catch his prey and eat it, but the tiger in the cave कैसा है बच्चों? Cannot do so. क्या कर सकता है? अगर केस के अंदर है अपने आप मूव कर सकते हैं, अपने आप इजीली अपने आप को हाइड कर सकता है बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, या कुड ही कुड इजीली गेट द फूड? ऑब्वियसली नो. तो अगर किसी को कैद कर देंगे तो ऑब्वियसली है ही वाज नॉट या ही इज नॉट हैप्पी. क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे भी जंगल का बताया है कि किस तरह से स्नॉर्लिंग करता है, एक टाइप की साउंड करता है. तो यहाँ पे डिफरेंट साउंड्स भी आप देख रहे हैं कि डिफरेंट साउंड्स आर यूज्ड बाय लेस्ली नॉरिस. बेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, वाइट फैंक्स भी जो उसके लॉन्ग टीथ हैं, कल भी मैंने आपको बताया था ये क्या है बच्चों? फैंक्स है उसके. क्लियर? और किस तरह से टेरराइज करता है विलेजर्स को, टेरराइज पीपल विद हिज शार्प टूथ एंड क्लॉज. दिस कुड क्रिएट फियर अमंग द पीपल, डराता है किसके? लोगों का. बट व्हेन ही जिसमें व्हेन ही इज इन द केस, तो क्या वो टेरराइज कर रहा है? गुस्सा आ रहा है बट उसको वो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल हिज एंगर. नेक्स्ट है बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल. अगर उसको जो है यहाँ पे केस के अंदर है, पिंजरे के अंदर है, उसको एक छोटे से केस में, कंक्रीट सेल में, जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है. ऑब्वियसली अगर किसी टाइगर को आप केज में रख रहे हैं तो स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज क्या है वो तोड़ के बाहर जा सकता है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, यहाँ पे वो अपने स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता क्योंकि वो किस में है बच्चों? किसमें है? केज में. और इग्नोर किसको कर रहा है? टूरिस्ट को, विजिटर्स को, जो देखने आ रहे हैं, वो क्योंकि स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकता, दैट इज व्हाई ही ट्राइज टू इग्नोर देम. Now the poet comes to the reality of the tiger that is inside the cage. He says that the tiger is confined in a strong cell which is made of a strong building material. He further says that as the tiger is behind bars, so his ferociousness is also क्या है? वो behind the bars है. Death stalks in the cage.
सिर्फ उसके पास क्या है, इतना एरिया है टू वॉक. Clear? He never tries to terrorize the visitors because his paw is restricted by the cage. क्योंकि वो अपनी paw को show नहीं कर सकता, use नहीं कर सकता. That is why क्या करता है वो, ignore the visitors. Therefore he never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. In the last stanza फिर से उन्होंने बताया he hears the last voice of the night. Last voice क्या है बच्चों, जो पेट्रोलिंग करते हैं, जो वहाँ पे गार्ड होते हैं, उनकी कार की आवाज सुन रहे हैं. एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, क्योंकि अभी जो है वो स्ट्रेंथ शो नहीं कर सकता, और किस तरह से कॉन्टिन्यूसली किसको देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं with his bright eyes. The poet says that in the night the tiger hears the sound of the patrolling cars. Patrolling cars are the vehicles of police which are used to guard at night. जिनको किसके लिए यूज किया है, नाइट में गार्ड करने के लिए. So in the night the tiger hears the sound of these cars. He then stares at the shining stars with his shining eyes. The poet further says that he wants to say that the tiger is sad, and as he is confined in the cage, क्योंकि एक छोटे से एरिया में उसको कैद करके रखा है, therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thoughts towards them. और इसीलिए वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, क्या देख के, तारों को देख रहे हैं. stares at the shining stars with his shining eyes. Let's discuss the summary of this poem. अभी हमने पूरे 4 stanzas करे हैं. Let's discuss the summary. The poem begins with a description of a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. He has beautiful stripes. अगर एक टाइगर को देखेंगे तो उसकी बॉडी में क्या होता है बच्चों, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स रहते हैं. एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज. अगर पॉज को कंपेयर करें तो कैसे लगते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, पैडेड होते हैं, वेलवेट लाइक. बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री. तो अगर हम किसी को बंद कर देंगे या जेल में बंद कर देंगे या रूम में लॉक कर देंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी जो है, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, क्या वो खुश होंगे बच्चों, ऑब्वियसली नहीं होंगे. Similarly, the tiger is not happy and is quite angry about being confined in the, locked in the cage. The poet says that if the tiger was not confined in the zoo cage, he would have been hiding himself behind the. अगर हम उसे केज में नहीं रखेंगे तो वो अपनी एक लाइफ जिएगा कहाँ पे, अपने नेचुरल हैबिटेट में. He would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch or get its prey, that is the deer. Also he would have terrorized the residents of the villages. अगर वो केज में होगा तो कैसे जो है विलेजर्स को या पीपल ऑफ द विलेज, कैसे वो उनको डराएगा, विलेजर्स को डराएगा. बट अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है तो ही वुड हैव टेरराइज्ड द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेजेस अराउंड द forest area, yeah, at the edge of the forest. But the reality is totally opposite to this. He was confined in a cage. अगर हम कंपेयर करें, अगर केज में है which was made of a strong building material and he was helpless there, he could not show his part to the visitors. अपने पार को ना visitors को शो कर सकता है, ना villagers को शो कर सकता है. Therefore never try to terrorize them. The tiger is described as being powerless, agonized by the poet. He says that during night also he is alone, hearing the voice of the patrolling vehicles of police. अब एक केज में रखा है तो एक टाइगर को रखा है तो उसकी जो है कंपनी नहीं है, पावरलेस है, और वो क्या कर रहा है, अपने ब्राइट आईज से ब्राइट स्टार्स को स्टीयर कर रहा है. Looking at the stars, the cage life has totally changed the tiger's personality. The poet is trying to say that the animal which is famous for its fearlessness, क्योंकि एक टाइगर है, टाइगर से सब डरते हैं, बट इन द केस किस तरह से वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वो पावरलेस है. Freedom is confined and set due to the human beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo cage. हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने प्लेजर के लिए उसको क्या करते हैं, केज में रखते हैं. दैट इज वाई क्या है वो
सैड है, दुखी है, ड्यू टू द ह्यूमन beings who want to derive pleasure by looking at him in the zoo. क्योंकि हम जाते हैं चिड़ियाघर में, क्यों जाते हैं बच्चों? एनिमल्स को देखने के लिए जाते हैं, और ये नहीं देखते कि हम उनकी जो है स्वतंत्रता को कैद कर रहे हैं इन द केज, उनके फ्रीडम को, उनके नेचुरल हैबिटेट को हम कन्फाइन कर रहे हैं, लिमिटेड कर रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस। तो फर्स्ट जो मैंने पहले भी आपको बताया था, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, हम ही किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। ही यूज करा है, हिज यूज करा है, किसके लिए? एनिमल के लिए। तो ये क्या है आपकी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? व्हेन वी यूज डिफरेंट ह्यूमन करेक्टर्स, किसके लिए यूज करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या एनिमल्स के लिए यूज करेंगे, तो इसे बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है? द टाइगर इज पर्सोनिफाइड, ही इज टॉक्स। तो ही कौन होता है, किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? ह्यूमन बींग्स के लिए। और भी आप देखेंगे हिज भी यूज करा है, तो ये क्या है आपका? पर्सोनिफिकेशन। एनजैपमेंट, लाइन कंटिन्यूस, जब हम विदाउट यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क, कंटिन्यूएशन में हम कोई लाइन लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एनजैपमेंट। तो लाइन कंटिन्यूस टू नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, दैट इज कॉल्ड योर एनजैपमेंट। स्लाइडिंग थ्रू, तो आप अगर पोम में देखेंगे तो आपको कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलेगा और कंटिन्यूएशन में आपकी पोम में। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीमोरॉन, यूज ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट इन मीनिंग। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? दो वर्ड्स हैं और दोनों क्या है? अपोजिट हैं, दैट इज कॉल्ड योर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? ऑक्सीमोरॉन। तो ऑक्सीमोरॉन क्या है यहाँ पे? क्वाइट, रेज, दोनों वर्ड क्या है? अपोजिट हैं, क्वाइट और रेज। रेज मीन्स एंगर। नेक्स्ट है बच्चों अलिट्रेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होते हैं अल्टरनेटिव वर्ड्स में या कंटिन्यूअस जो है प्लम्प पास, तो पी जो है साउंड आ रहा है यहाँ पे, दैट इज योर अलिट्रेशन। इमेजरी मीन्स द पोएट हैज ट्राइड टू क्रिएट एन इमेज ऑफ द टाइगर्स एक्टिविटी लर्किंग इन शेडो। तो आप जो है यहाँ पे क्या है? इमेजरी है। लर्किंग इन शेडो मीन्स हाउ टू हाइड हिज बॉडी behind the long grass. Onomatopoeia क्या होता है? यूज ऑफ साउंड वर्ड्स। जब हम साउंड वर्ड्स यूज करते हैं, डिफरेंट साउंड वर्ड्स इन द पोम, दैट इज कॉल्ड योर onomatopoeia. So different literary devices are used by Leslie Norris in the poem, that is your personification, enjambment, oxymoron, alliteration, imagery and onomatopoeia. तो यहाँ पे क्या है? snarling जो है वर्ड्स, यहाँ पे साउंड वर्ड्स आर यूज्ड इन दिस पोम। नेक्स्ट है बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस है। लेट्स डिस्कस द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस पोम। व्हाट साउंड डज द टाइगर नियर एट नाइट? तो नाइट में किस टाइप के साउंड जो है? टाइगर हियर, इट इज नॉट नियर, इट इज हियर। रात के समय किस टाइप के साउंड वो सुनता है? इन द लास्ट स्ट्रेंजा, अगर आपको याद होगा लास्ट स्ट्रेंजा में हमने पढ़ा था किस टाइप के साउंड सुनता है टाइगर? पेट्रोलिंग कार, फ्लोइंग रिवर, ट्रक हॉर्न या ऑल ऑफ द एबव। तो ऑब्वियसली लेस्ली नॉरिस ने पेट्रोलिंग कार्स वर्ड यूज करे हैं, फ्रेजेस यूज करे पेट्रोलिंग कार्स। वेयर इज द टाइगर्स स्ट्रेंथ लॉक्ड? टाइगर की स्ट्रेंथ को, पार को कहाँ पे लॉक करा गया है? बिहाइंड द जंगल, बिहाइंड द बार्स, बिहाइंड द नेचर, नन ऑफ द अबव। तो इट्स राइट आंसर इज योर बिहाइंड द बार्स। क्लियर बच्चों? हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास? विद ग्रेट डिफिकल्टी, विद ईज, विद प्रैक्टिस। तो ऑब्वियसली आसानी से जो है, क्योंकि उसकी बॉडी कैसी है? गोल्डन कलर की है, ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, तो इजीली अपने आप को वहां पे वो हाइड करता है, लॉकिंग करता है बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास। तो यहाँ दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज? अब कैसे चलता है? विथ सैडनेस, विथ हैप्पीनेस, विथ कंफ्यूजन, विथ प्राइड। या बहुत ज्यादा प्राइड करता है कि भाई मुझे केस में रखा है, या कुछ उसे कंफ्यूजन रहता है, या बहुत ज्यादा खुश होता है कि भाई मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है, या बहुत ज्यादा दुखी है। तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या वो बहुत खुश है?
अगर किसी से उसका नेचुरल हैबिटेट को छीन लेंगे तो क्या बच्चों वो हैप्पी होगा? ऑब्वियसली सैड होगा. तो इट्स राइट आंसर इज योर सैडनेस. हाउ डज द टाइगर फील इन द केज? केज में कैसा फील करता है? ही वॉज इन सैड मूड, he was in happy mood, he was in angry mood, he was in surprise. तो ऑब्वियसली कैसा है यहाँ पे? उसे गुस्सा आ रहा है. he was in angry mood. What describes tiger in a cell? अगर हम बोल रहे हैं टाइगर इन अ सेल तो यहाँ पे एक फ्रेज दिया है टाइगर इन अ सेल. तो इसका मतलब क्या है बच्चों? लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, snarling around houses, shadow long grass, या bearing his white fangs. So obviously its right answer is locked in concrete cell. Next question है बच्चों, why should he be lurking in shadow? क्यों अपने आप को हाइड करता है वो शैडो के पीछे, लॉन्ग ग्रास के पीछे? आउट ऑफ फियर, क्या डर के मारे, या आउट ऑफ एंगर, गुस्से के लिए, या टू कैच द डियर, या बोथ 1 and 2? तो कौन सा आंसर होगा बच्चों? क्यों लर्किंग करता है, क्यों अपने आप को हाइड करता है बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास? टू कैच द, या टू गेट द डियर? टू कैच द डियर. तो सी इज द राइट आंसर. नेम द पोएटिक डिवाइस इन द लाइन ऑन पैच ऑफ वेलवेट क्वाइट. तो यहाँ पे दो अपोजिट थिंग्स को कंपेयर करा है, डायरेक्टली करा है विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज. दैट इज व्हाई कौन सा पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड बच्चों? मेटाफोर. अगर लाइक करके हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो सिंपली होता है. यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो है या इनडायरेक्टली यू कैन से वी कंपेयर उसके पैट्स को जो है पॉज के कोई इससे कंपेयर करा है वेलवेट क्वाइट. तो दैट इज व्हाई which poetic device is used? Metaphor. Name the poetic device used in the line in his quiet rays. तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों quiet rays दोनों opposite in the meaning. Oxymoron. कौन सा है बच्चों? Metaphor नहीं है, assonance नहीं है, oxymoron. जब दो वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? अपोजिट इन मीनिंग. तो ये भी समझे कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है? क्वाइट और रेस, गुस्सा. तो दोनों क्या है? अपोजिट इन मीनिंग. दैट इज व्हाई ऑक्सीमोरॉन poetic device is used. The poem draws a contrast between animals or human beings, tiger in the zoo or tiger in the forest, या tiger in the zoo or humans, या humans or tiger in forest. So B is the right answer. नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने एमसीक्यू करे हैं और सेकंड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं 20-30 वर्ड्स के आते हैं. जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको, आपकी 10th क्लास है, ध्यान से आप पढ़ें और फोकस करें क्योंकि आपके पास टाइम कम है बच्चों. तो जो यहाँ पे पढ़ाते हैं घर में जाके रिवाइज करें एंड लर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, 30-40 वर्ड्स के आते हैं. हाउ डज द टाइगर क्रिएट फॉर द विलेजर्स? तो किस तरह से वो डराते हैं विलेजर्स को? टाइगर, द टाइगर क्रिएट्स टेरर फॉर द विलेजर्स बाय स्नॉर्लिंग, आवाज करके, अराउंड देयर हाउसेस एज दे आर सिचुएटेड नियर द जंगल या एट द एज ऑफ द जंगल. ही फ्राइटन्स देम बाय शोइंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपने जो है टीथ को दिखा के एंड क्लॉज पंजों को दिखा के भी वो डराता है. Leslie Norris has described some of the activities of a tiger behind the bars of its cage. Write them. Some of the activities of the tiger behind the bars of its cage includes, क्या है बच्चों? एक तो वो कन्फाइंड एरिया में वॉक करता है, क्लियर, इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करता है. और लास्ट स्टैंडर्ड में उन्होंने बताया कि हियरिंग पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयरिंग एट बिलियन कार्स शाइनिंग इन द स्काई. तो ये वाले वर्क कब करता है वो, एक्टिविटीज कब करता है? व्हेन ही वाज या ही इज बिहाइंड द बार. They describe the tigers in the cage. The tiger in the cage is just a diminished form of his original self. उसकी जो ओरिजिनलिटी को यहाँ पे डिमिनिश करता है, शो नहीं करता है क्योंकि वहाँ पे वो क्या है बच्चों? हेल्पलेस है. He paces up and down in the cage restlessly. He is confined in the narrow cell and keeps staring at the star as if longing for freedom. He is helpless and draws pity for his condition. Describe the tiger in the wild. अब दोनों बताए पूछे गए हैं कि केज में है तो क्या करता है, वाइल्ड है नेचुरल हैबिटेट में है तो क्या करता है. He is free and lies under the shade, hunts for prey. He moves near the water
because food is in plenty there. Sometimes he grows and terrorize the villagers. तो natural habitat को आपको describe करना है और एक बारी आपको when he is in the cave, जब वो cave में है तब उसको describe करना है. Clear? Next question is your, why does the tiger express his rage quietly? किस तरह से अपने गुस्से को वो चुपचाप से शो करता है in the cave? तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से वो वॉक कर रहे हैं behind the bars of his cage. He is helpless and as his strength now lies inside the cage. He is no longer free as he was in the jungle. तो यहाँ पे क्या है बच्चों, गुस्सा दिखा रहा है बट वो चुप है, क्वाइटली मूव कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कन्फाइंड एरिया में, इन द केज. ही इज नो लॉन्गर फ्री एज ही वाज इन द केज, नॉट इन जंगल, इन द केज. Where should the tiger have been according to the poet? The poet thinks that the tiger should have been in the jungle. कहाँ रहना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? Obviously natural habitat, in the jungle or in the forest. Lurking in the shadow of long grass, क्योंकि अपनी जो नेचुरल एक्टिविटी है, किस तरह से वो लर्किंग करता है, छुपता हुआ चलता है, तो वो उसकी एक्टिविटी है. प्रे ऑन द डियर, एक जो है इंडिपेंडेंटली जो है अपना फूड को वो कैच कर रहा है. Prey on the deer near the water hole. He should also be on the outskirts of the jungle, snarling around houses, terrifying villagers. तो आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, अगर आपको किसी रूम में लॉक कर दिया जाए तो क्या आप खुश होंगे? जितना आप जो है अगर ओपन एनवायरनमेंट में आपको छोड़ दिया जाए, कुछ भी करने के लिए आपको बोल दिया जाए, तो आप कितना खुश होंगे? आपके फेस से पता चलेगा कि कितना आप इंजॉय कर रहे हैं. बट आपको अगर लॉक कर दिया जाएगा किसी रूम में तो वो ब्राइटनेस आपके फेस में नहीं दिखेगी. तो सेम जो है अगर किसी भी वाइल्ड एनिमल को हम केज में रखते हैं, कैद करते हैं फॉर आर एंटरटेनमेंट, तो वो खुश नहीं होता. क्लियर बच्चों? हाउ डज द टाइगर मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट इन द विलेज? द टाइगर मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट बाय स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस at the jungle's edge and by showing his white fangs and claws. What does the tiger do in his cage? तो obviously अभी कई बार हमने रिपीट करा है. क्या करता है confined एरिया में? ही वॉक्स. और क्या करता है बच्चों? इग्नोर द विजिटर्स को इग्नोर करता है और जो आवाजें आती हैं पेट्रोलिंग उनको सुनता है और ब्राइट स्टार्स को ब्राइट आइज से उनको देखता है. He does not take any notice of the visitors, avoid the visitors who come there. With his shining eyes, he keeps staring at the bright stars in the sky. आसमान में जो है अकेला है और आसमान में जो ब्राइट स्टार्स हैं उनको वो देखता है while he is in the cage. Clear? Next question है बच्चों. Why should the tiger snarl around houses at the edge of the forest? क्यों करता है? Because the following reasons. First, the villagers will not disturb the peace of the forest. Secondly, they will not kill the animals for money or just for fun. What is the tiger doing? Why is he ignoring the visitor? The tiger is slowly and quietly moving along the length of the cage, क्योंकि एक limited confined area है to walk in a threatening manner. He is ignoring the visitors because he considers them devoid of any feeling. None of them thinks of releasing him from his prison. He stops taking any notice of them. क्योंकि वो वहां पे क्या है बच्चों, एरिया कन्फाइंड एरिया है, फ्रीडम नहीं है और वहां पे कन्फाइंड एरिया है, लिमिटेड एरिया है जहाँ पे वो वॉक कर सकता है, अपनी स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता है. Why do you think the tiger looks at the stars? The tiger feels very helpless in the cage. He stares with hope at the billion stars shining in the sky. He hopes for the day when he could be able to run. वो उसको एक आशा है कि मे बी एक दिन ऐसा आएगा when he would be able to run free in his
natural habitat. The blend star thus provides him with some sort of comfort और एक hope दिखाता है. What does the poet convey through the poem? क्या मैसेज देना चाहते हैं through this poem, George Leslie Norris? The poet tries to expose the miserable life fed by the animals in the zoo. He compares the life of the tiger. दोनों compare करिए, एक जो है केज में, जू में, जहाँ पे हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, देखते हैं, उनको एंजॉय करते हैं. With its life at a natural habitat, the animals have the right to freedom and should not be caged. They should be allowed to run free in the wild. क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट में, उनको हमें केज नहीं करना चाहिए. शुड नॉट बी केज. कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, टाइगर हो, लायन हो, एलिफेंट हो, किसी को भी शुड नॉट बी केज. दे शुड बी अलाउड टू रन फ्री इन हिज नेचुरल हैबिटेट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 मार्क्स का आता है, फुल मार्क्स मिलते हैं बच्चों, तो छोड़ के नहीं आना है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी स्ट्रेंजर दिया जाएगा. इंटरनल चॉइस दी रहती है, कोई भी पोम का जो है आपको स्ट्रेंजर दिया रहेगा और इंटरनल चॉइस दी रहती है. आप उसके अकॉर्डिंग जो है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे इन योर एग्जाम. क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट स्ट्रेंजर, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज रेस on paths of velvet quiet in his quiet race. Let's see the first question. Why the tiger could walk only few steps? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि टाइगर जो है कुछ स्टेप्स ही क्यों चलता है. तो क्या बोलेंगे आप, इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? द टाइगर कुड वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स. तो यहाँ तक आपको लिखना है, फिर आपको लिखना है बिकॉज ही वॉज लॉक्ड इन ए स्मॉल केज. क्योंकि उसको किसमें करा है, स्मॉल केज में लॉक किया गया है. लुक एट दिस पिक्चर. तो यहाँ पे क्या है, टाइगर किसके अंदर है बच्चों? केज में है, पिंजरे के अंदर है. हाउ डज द टाइगर मूव इन द केज? तो मूव कैसे करता है? क्लियर? द टाइगर मूव्स. तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको? द टाइगर, यहाँ पे आ जाएगा मूव इन द केज. कैसे होता है बच्चों? स्लोली एंड क्वाइटली, धीरे धीरे, स्लोली एंड क्वाइटली इन अ थ्रेटनिंग वे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट आर द 2 क्वालिटीज ऑफ द एनिमल अंडर रेफरेंस? दो कौन कौन सी क्वालिटीज बताई हैं? द टाइगर हैज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पे बताया गया है, राइट, ऑन हिज बॉडी एंड सॉफ्ट वेलवेट पैच. दूसरा ये है बच्चों. क्लियर? तो दो क्वालिटीज क्या क्या हैं? एक तो उसकी बॉडी में व्हाइट स्ट्राइप्स हैं, ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, और सेकंड क्या है, उसके जो पैच हैं उसको कंपेयर करा है किससे? वेलवेट से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज ही इन क्वाइट रेस? कि वो गुस्से में है बट कैसा है? क्वाइट है. तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है क्यों है. ही इज इन क्वाइट रेस as he is locked, obviously क्योंकि उसको हमने कहाँ रखा है? लॉक करके रखा है. and his freedom has been curtailed, thus he is unable to show his anger, right? Ferocity. Next है बच्चों, he should be lurking. second standard, who is he? तो obviously he किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? personification literary device. he is used for tiger. टाइगर के लिए. वेयर शुड ही बी लर्किंग? कहाँ पे लर्किंग कर रहे हैं बच्चों? ही शुड बी लर्किंग इन द शेडोज इन द फॉरेस्ट, या लॉन्ग ग्रास में जो है लर्किंग कर रहे हैं. वेयर शुड ही बी स्लाइडिंग? कहाँ पे स्लाइड कर रहा है? थ्रू लॉन्ग ग्रास. द क्योंकि उसके जो है स्लाइड करता हुआ चल रहा है इसके लॉन्ग ग्रास के. द टाइगर शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास इन द फॉरेस्ट. वेयर प्लम डियर पास? प्लम डियर कहाँ पास कर रहा है? वाटर होल पे, वाटर बॉडीज के पास. ए प्लम डियर वुड पास थ्रू द वाटर होल. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आंसर्स जो है यहीं पे दिए हैं, विद इन द एब्स्ट्रैक्ट है, बट हाउ टू फ्रेम द आंसर्स ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट है बच्चों, he should be snarling around the houses at the jungles as
bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. First question क्या है बच्चों? What does the poet try to suggest through these lines? क्या बताना चाहते हैं? That the tiger should be allowed to live in his natural habitat. क्योंकि अगर नेचुरल हैबिटेट में होंगे तभी वो स्नॉलिंग करेंगे, साउंड करेंगे अराउंड द हाउसेस या विलेजेस को किस तरह से वो टेरराइज करेंगे अपने हिज वाइट फैंग्स और क्लॉज से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल? कैसे डराते हैं? बाय ग्रोलिंग एट देम एंड शोइंग हिज टीथ एंड क्लॉज. व्हाई डज ही, यहाँ पे क्या है? ही इज नॉट. तो ही इज नॉट to show his anger and helplessness. He shows his presence. दूसरे में he क्या बता रहा है? By bearing his white teeth and claws. Next है बस one more जो है stanza है. What does the phrase his strength behind the bar क्या बताता है कि वो helpless है. Why does the tiger ignore the visitors? क्यों ignore करता है? Because he considers them devoid of feelings as none of them tries to help him out of the prison. बाहर कोई निकालने की नहीं करता, अपने pleasure के लिए वो वहाँ पे आते हैं. What is the tiger doing in the cage? क्या करता है? Slowly and quietly along. कई बार हमने repeat भी किया है question. What does the expression stalking the length of the cage imply? Walking to and fro in helplessness. इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं. काइंड ऑफ वॉइसेस, पेट्रोलिंग, कार्स एट नाइट, वेयर डज द टाइगर लुक एट इट द नाइट? कहाँ पे देखते हैं? शाइनिंग स्टार्स इन द स्काई. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अराउंड एंड रेगुलर टाइम्स टू चेक दैट इज सेफ. यहाँ पे पेट्रोलिंग क्यों होती है? द रिपीटेड यूज ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट shows the contrast. The brilliant stars are free while the brilliant eyes are inside the cage. तो दो बारी brilliant यूज करा है. एक है brilliant stars क्योंकि brilliant stars क्या है बच्चों? फ्री हैं. और brilliant eyes क्या है? अभी भी किसके अंदर है? केज के अंदर है. तो इस तरह से एग्जाम में आएंगे बच्चों, एक्सैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है क्योंकि यहाँ पे हमने लाइन वाइज जो है आपको डिस्क्राइब किया है. फिर भी आपके कहीं पे डाउट लगता है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.